वालेकुम जी। बिल्कुल यही वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है यूईटी के फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे 2025 के बैच के अंदर यूईटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एडमिशन्स विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीगेट बताऊंगा इस वीडियो में कि जिन बच्चों का एग्रीगेट जितना जितना है तो उस हिसाब से उनको किन किन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उधर बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा हमने आगे शेयर करना है मेरिट लिस्ट के हवाले से। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे बहुत से बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमारी इतनी परसेंटेज आई है, इसमें हमारा इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन हो जाएगा। कमेंट्स भी आते हैं और ज़्यादातर जो बच्चे कमेंट्स आते हैं वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के आते हैं कि सर हमारा इतना एग्रीगेट है, क्या कंप्यूटर साइंस में A1 कैटेगरी के अंदर लाहौर में मिल जाएगा, A2 कैटेगरी के अंदर लाहौर में मिल जाएगा। तो तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिन बच्चों का एग्रीगेट ई कैट वाला एग्रीगेट की बात हो रही है, यहाँ पे नॉन ई कैट के एग्रीगेट का मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो जहाँ पे भी मैं एग्रीगेट की बात करूँ इस वीडियो में, आप लोगों ने समझ जाना है कि ये ई कैट बेस्ड जो है वो आपका एग्रीगेट है। तो जिन बच्चों का 90% से अबव या 90% एग्रीगेट है तो वो बच्चे कंफर्म उनको यूईटी के अंदर एडमिशन मिल गया है, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं। चाहे वो कंप्यूटर साइंस के अंदर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जिन बच्चों का 90% या 90% से ज़्यादा एग्रीगेट है उनका एडमिशन कंफर्म है, और वो भी A1 कैटेगरी के अंदर। ये मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस से और तमाम तर जो भी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों का 90+ अबव है ना, तो वो तो बिल्कुल जो है वो टेंशन फ्री हो जाए। और जिन बच्चों का फिर बात आती है कि 85+ परसेंटेज है, तो इनके भी मैं आपको बता दूं 90 to 95% चांस है कि आप लोगों का भी तमाम प्रोग्राम्स के अंदर A1 कैटेगरी के अंदर एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस लाहौर के अंदर। वो और CS डिपार्टमेंट में भी जिन बच्चों की 85+ परसेंटेज है, 85 से 90 के दरमियान, उनका CS डिपार्टमेंट में भी एडमिशन हो जाएगा A1 कैटेगरी के अंदर ही। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना 85+ परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं। फिर बात आ जाती है 80 to 85%। ज़्यादातर जो CS डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं ना बच्चे, अब वो इस कैटेगरी के अंदर है 80% से 85% के दरमियान। अब इनके लिए जो चांसेस हैं ना वो 50 to 60% चांस है, क्योंकि हम अगर देखें तो 83 से 85% वाले बच्चों को के ज़्यादा चांसेस हैं कि इनका A1 कैटेगरी के अंदर मेन कैंपस के अंदर एडमिशन हो जाएगा। और अगर हम A2 कैटेगरी के हवाले से बात करें तो वो 80+ परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन A2 कैटेगरी के अंदर प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम के अंदर हो जाएगा। मतलब A2 कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर साइंस में भी 80+ परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का हो जाएगा। और अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो 80+ A1 कैटेगरी के अंदर तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा A1 कैटेगरी के अंदर। लेकिन ये सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। कंप्यूटर साइंस के लिए इनके पर 60-70% चांस है कि A1 कैटेगरी के अंदर इनका मेरिट बन जाए 80+ वालों का। लेकिन जो 80 to 85% जिनका एग्रीगेट बन रहा है उनका 70% चांस है इसमें कि उनका कंप्यूटर साइंस A1 कैटेगरी के अंदर बने। A2 कैटेगरी के अंदर उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह A2 कैटेगरी के अंदर उनका ज़रूर मेन कैंपस के अंदर नाम आ जाएगा। फिर वो स्टूडेंट्स जिनका 75 to 80% एग्रीगेट है, अब इन बच्चों का A1 कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें ना तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में इनके चांसेस हैं कि इनका एडमिशन हो जाएगा। काफ़ी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर A1 कैटेगरी के अंदर मेन कैंपस में इनका नाम आ जाएगा। अब लेकिन जो टॉप की इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन 4 से 5 प्रोग्राम्स के अंदर इनके 60 to 70% चांसेस हैं कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है।
फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आना 75 to 80% इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर A1 कैटेगरी में बच्चों का मुश्किल है कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आए, लेकिन जैसी थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट लगेंगी तो आप लोगों का इंशाल्लाह तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी नाम आ जाएगा जिन बच्चों की 75 to 80% एग्रीगेट है। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं वो दुआ करें कि उनका एग्रीगेट 80+% ही रहे जिनका ECAT 2 का भी रिज़ल्ट आना है। तो क्योंकि 80 से नीचे जो है वो आपको A1 कैटेगरी के अंदर तो किसी भी सूरत में किसी भी कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिलना मुमकिन नहीं है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, बल्कि फोर्थ मेरिट लिस्ट तक भी बहुत मुश्किल है कि कंप्यूटर का किसी भी प्रोग्राम का मेरिट जाए। ठीक है, A2 कैटेगरी के अंदर मे बी 79 तक आप लोगों को 78 तक किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो है वो एडमिशन मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है वो। फिर जो बचे 70 to 75% जिनका एग्रीगेट बन रहा है वो A1 कैटेगरी कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में उनका बहुत मुश्किल है। उनका किसी भी सूरत में A1 कैटेगरी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें इनका एडमिशन लाहौर कैंपस में नहीं हो सकता। A2 कैटेगरी में भी उनका नहीं हो सकता कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर। अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो काफ़ी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर उनका A1 कैटेगरी में नाम आ जाएगा, जैसे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और इस तरह की इंजीनियरिंग्स में आप लोगों का नाम आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकाट्रॉनिक्स इसके अंदर आप लोगों का चांस है कि A1 कैटेगरी के अंदर लास्ट मेरिट लिस्ट में जाके नाम आ जाए, लेकिन A2 कैटेगरी में आप लोगों का नाम आ जाएगा। फिर अगर जिन बच्चों की बिलो दैन 70% है तो बेटा आप लोगों का A1 कैटेगरी में कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आ जाएगा, जैसा कि जियोलॉजिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मे बी ऑटोमोटिव में भी आ जाए, तो A1 कैटेगरी आप लोगों की सिक्योर हो जाएगी इसमें, और A2 में भी आप लोगों को यही इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए जो है वो 80+% वाले बच्चे ही एक्सपेक्ट करेंगे उनका A1 कैटेगरी के अंदर एडमिशन हासिल होगा, उनको एडमिशन मिलेगा। बिलो दैन 80 जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो भी 78-79% के आप लोगों को यूईटी के अंदर जो है वो एडमिशन मिलेगा A1 कैटेगरी के अंदर। जो बाकी अब नए इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं यूईटी ने, जैसे कि रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी, इनमें है कि 75 to 80% वालों को भी एडमिशन मिल जाए, लेकिन फिर उसका A2 कैटेगरी या फिर A1 कैटेगरी ये देखी जाएगी, क्योंकि ये नए प्रोग्राम्स हैं इस दफ़ा इनका मेरिट। लेकिन यही है कि 75+% उनके लिए भी चाहिए होगा आप लोगों को। तो आप लोग बस यही दुआ करें कि आप लोगों का एग्रीगेट ज़्यादा बने, आप लोगों का ECAT 2 का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आए। चैनल से कनेक्ट रहिए ताकि तमाम तरह अपडेट्स आप लोगों तक हासिल हों। इसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आने लगी है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की है। वो बच्चे जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, जिनकी जो स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए आने लगी है कि क्या तरीक़ाकार है, किन प्रोग्राम में आप वीडियो हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो से और चैनल से कनेक्ट रहिए। थैंक यू।